मैच का क्या अपडेट है? स्कोर तो देखो फटाफट क्रिक रॉकेट पे फटाफट। क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। मोहम्मद शमी और वीरेंद्र सहवाग के बाद अब हरभजन सिंह ने संजीव गोयनका और केएल राहुल के इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का आज मैच होना है और इस मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग स्टाफ ने भी इस मुद्दे पर क्लैरिटी देने की कोशिश की थी और कप्तानी को लेकर जब बात पूछी गई थी लांस क्लूजनर से तो उन्होंने कहा था कोई डिस्कशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और इट्स लाइक अ स्टॉर्म इन द टी कप, यानी कि इतनी बड़ी बात नहीं है, डिस्कशंस होती हैं और ये टीम को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें होती हैं। मुझे इससे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे मोहम्मद शमी ने लताड़ लगाई थी संजीव गोयनका को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा था कि आपने जो किया है ये कोई इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं है कि आपको जाके झंडे गाड़ने वाली कोई बात नहीं है और इट्स अ मैटर ऑफ शेम, ये एक बहुत शर्म की बात है। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी राय रखी थी और इसको लेकर हमने कल आपको एक वीडियो करके बताई थी। सहवाग का यही कहना था कि ये जो खिंच हुआ है ये नहीं होना चाहिए था और एक ओनर जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए और मिलना चाहिए प्रेस मीट के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या ड्रेसिंग रूम में ही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि एक ओनर जो होते हैं उनके लिए रिजल्ट्स मैटर नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। चाहे मैच हारे या ना हारे, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो एग्जैक्टली वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा, एक बार रिकैप करते हैं, इसके बाद हरभजन सिंह ने क्या कहा उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने जो कल कहा था, जो हमने आपको बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। उन्होंने कहा मालिक का रोल इतना ही होना चाहिए कि जब वो ड्रेसिंग रूम या प्रेस मीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्लेयर्स मिलें, सिर्फ मोटिवेट करने वाली बात करे। लेकिन अगर आप मालिक आते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है, क्या समस्या है, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल साफ शब्द में कही, प्रॉफिट को लेकर वो बताते हैं। उन्होंने कहा ये बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें बस प्रॉफिट और लॉस समझ आता है, लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं है। फिर क्या समस्या है? आप 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब ये ऐसा बिजनेस है जहां आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपके पास इसकी देखभाल करने वाले लोग हैं और यहाँ चाहे जो हो आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है। इसलिए आपका काम बस प्लेयर्स को मोटिवेट करना होना चाहिए। तो उनका यही कहना है कि भाई मेन काम आपका यही होना चाहिए कि आप प्लेयर्स को मोटिवेट करें और जब मिलने की बात आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ड्रेसिंग रूम में मिलकर आप वो मोटिवेट कर सकते हैं। सीधी शब्दों के साथ जो है सहवाग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जैसे सहवाग अपनी स्ट्रेट बैट से बल्लेबाजी करते थे और अपना व्यू देने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। और एक और खिलाड़ी हैं जो अपना व्यूज़ देने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, वो है हरभजन सिंह। उन्होंने इस मुद्दे पर अपना व्यू रखा है और क्या कहा है आइए जानते हैं। हरभजन सिंह ने कहा कप्तान और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत दरवाजे के पीछे होनी चाहिए जो सभी के लिए बेहतर है। बातचीत ड्रेसिंग रूम के अंदर होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा जो भी बातचीत चल रही है वो टीम के माहौल के लिए ठीक नहीं है। ये समय भी इस तरह की बातचीत करने के लिए सही नहीं था। उन्होंने कहा वो समय जो था वो टीम ये सब बातें करने के लिए सही नहीं था और इससे टीम का माहौल जो है ठीक नहीं रहता है। जो भी कुछ होता है, जो भी बात होती है वो क्लोज डोर्स के अंदर होनी चाहिए और ड्रेसिंग रूम के अंदर होनी चाहिए। और मतभेद जो हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी टीम में मतभेद नहीं होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन ये सारी जो है बातचीत दरवाजे के पीछे होनी चाहिए जो भी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा ये टीम के माहौल के लिए ठीक नहीं है। अब देखना होगा आज, क्योंकि उस एपिसोड के बाद पहली बार जो है लखनऊ सुपर जायंट जो है आपको नज़र आएगी, तो किस तरह से जो है केएल राहुल का बिहेवियर रहता है, किस तरह से टीम परफॉर्म करती है, वो आज के मैच में आपको देखने मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।